हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। सो इस सेशन में हम 1 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि अलग अलग एग्ज़ाम्स से के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, जैसे कि बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस, स्टेट, पीसीएस और बाकी भी सारे। तो शुरू करते हैं हमारी पहली न्यूज़ के साथ, जो कि आती है एक इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड। 1 जून को आता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ये हम सेलिब्रेट करते हैं to honor parents for their relentless support, sacrifice and commitment towards their children। हम सब चाहते हैं हमारे पेरेंट्स हमको कितना एकदम सेल्फलेस लव देते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, कितने सेक्रीफाइसेस करते हैं हमारी ग्रोथ के लिए। तो उनके उस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए 1 जून जो है सेलिब्रेट किया जाता है एज ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। थीम क्या रही? तो वो रही द प्रॉमिस ऑफ प्लेफुल पेरेंटिंग। ठीक है, खेल खेल में ही हमारे पेरेंट्स के बारे में कितना कुछ सिखा देते हैं। तो उस तरह से कुछ याद करके ये थीम याद रख सकते हो, द प्रॉमिस ऑफ प्लेफुल पेरेंटिंग। तो देखो, कितने भी जने आए हमारी ज़िंदगी में, नंबर 1 पे कौन रहता है हमेशा? पेरेंट्स। ठीक है, तो जने ले लेना। जन जन होता है ना, लोगों को कहते हैं जन। सो जन से जून याद हो जाएगा। तो कितने भी जने हो, नंबर 1 पे कौन रहेगा? पेरेंट्स। सो 1 जून पेरेंट्स डे, सिंपल। और पेरेंट्स सिर्फ खेलते थोड़ी ना है हमारे साथ, हमें पकड़ पकड़ के दूध भी पिलाते हैं कि बेटा पीले पीले तभी ग्रोथ होगी तुम्हारी, है ना। सो 1 जून को ही मिल्क डे भी आ जाता है। वाह भाई वाह, ये तो जल्दी याद हो गया। To celebrate the important contributions of the dairy sector to sustainability, economic developments, livelihoods and nutrition। कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है डेयरी का हमारी लाइफ में, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, न्यूट्रिशन में। उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं हम इस डे पे। थीम फोकस कर रही है ऑन सेलिब्रेटिंग द वाइटल रोल डेयरी प्लेज इन डिलीवरिंग क्वालिटी न्यूट्रिशन टू नरिश द वर्ल्ड। सो ग्लोबल मिल्क डे आता है 1 जून को। सिंपल है ना, याद हो जाएगा ना? वेरी गुड। बढ़ते हैं आगे। तलत हुसैन, ये कौन है? तो ये वेटरन पाकिस्तानी एक्टर थे जो कि अभी गुजर चुके हैं कराची में एट द एज ऑफ 83 आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। काफ़ी बीमार है, उसके बाद ये चले गए। तो ये बात हमें याद रखनी है। पाकिस्तान के एक्टर कौन थे? तलत हुसैन। तो उन्हें लत थी एक्टिंग की, बहुत पैशन था उन्हें एक्टिंग का। इस तरह से कुछ याद रख सकते हो। तलत हुसैन पाकिस्तानी एक्टर। हो गया बच्चों याद? यस मैम। चलो, जो बटलर, ये कौन है? तो ही हैज़ बिकम द फर्स्ट इंग्लैंड प्लेयर टू मेक 3000 T20 इंटरनेशनल रन। 3000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले इंग्लैंड के प्लेयर हैं जो बटलर। और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हाईएस्ट रन किसका है? तो वो है हमारे इंडिया के बैटर विराट कोहली जी। ठीक है, सो याद रहेंगी ये दोनों चीज़ें, जो बटलर, विराट कोहली। सिंपल है, बैट को बट 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 करके इन्होंने जो मारी बॉलें, गेंदें, 3000 रन बना दिए T20 इंटरनेशनल रन्स में। और विराट कोहली जी तो वैसे ही याद रहेंगे तुमको, है कि नहीं? सिंपल है, याद हो गया ना। जिम्बाब्वे की नई करेंसी इशू की गई विच इज़ बैक्ड बाय गोल्ड। क्या नाम है? जिग 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 जिगजैग से जिग, जेड से जिग, जेड से जिम्बाब्वे। याद रह जानी चाहिए। तो क्यों लॉन्च की गई? तो वो इसलिए क्योंकि भाई उनकी खुद की करेंसी हाइपर इन्फ्लेशन फेस कर रही है, उनकी इकोनॉमी, उनकी काफ़ी इश्यूज फेस कर रही है विद करेंसी इंस्टेबिलिटी। तो इस वजह से इन्हें नई करेंसी लॉन्च करनी पड़ी विच इज़ बैक्ड बाय गोल्ड। ठीक है, इट को सर्कुलेट्स विद अदर फॉरेन करेंसीज इन द इकोनॉमी। मतलब बाकी भी और फॉरेन करेंसीज भी चल रही है इनकी इकोनॉमी में। तो इसकी फिक्स्ड वैल्यू होगी जो कि गोल्ड से टाई होगी एंड इज़ कन्वर्टेबल इनटू अदर प्रीशियस मेटल। चाहे तो इस करेंसी को गोल्ड में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं हम। ठीक है, सिंपल है ना, हो जाएगा याद। चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे।
ऑल आइज ऑन राफा। ये क्या है भाई? तो हम सब जानते हैं इसराइल और हमास के बीच जो है जंग छिड़ी हुई है अक्टूबर से, पिछले साल के अक्टूबर से। तो जो ये जंग छिड़ी हुई थी, तो उस बीच क्या हुआ कि जंग पहुँचते पहुँचते राफा एक जगह है, वहाँ तक पहुँच गई और वहाँ पे सिविलियंस भी रहते हैं वहाँ पे, लेकिन हमास के भी लोग हैं। तो इसराइल वहाँ पे अटैक करने वाला था, या एक्चुअली अटैक कर चुका था। तो उसी पे कुछ लोग सोशल मीडिया पे उठे और खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मतलब वो बताना चाह रहे थे कि हम सबकी नज़रें हैं राफा की तरफ, आप सिविलियंस को इस तरह से नहीं मार सकते। तो ये ट्रेंड कर रहा था फ्रेज़ काफ़ी सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं इसराइल को टारगेट कर रहा था। So this phrase massively trended on social media after Israel pounded Rafah in southern city in War Torn Gaza. गाज़ा के साउथ में पड़ती है राफा, और वहीं पे जो है हमास के कुछ लोग थे, लेकिन सिविलियंस भी थे। तो अब देखो गोलीबारी होगी तो सिविलियंस की कुछ तो डेथ होगी, वही बात थी। So this phrase was to condemn the killing of over 40 Palestinian civilians on Rafah. लेकिन वहीं पे इजराइल का कहना था कि देखो तुम एक तरफा अपना ओपिनियन मत बनाओ, कहीं ना कहीं पहले तो अटैक ही सबसे पहले हमास ने किया था, हमने तो रिस्पॉन्स में अटैक किया, तो हमें तुम ज़्यादा मत बताओ, ठीक है? तुम्हारी नज़रें असल चीज़ तो देख ही नहीं पा रही। तो इसी का एक काउंटर स्टेटमेंट इन्होंने रिलीज़ किया जिसमें था व्हाट योर आइज फेल टू सी। आप पहले पूरी पिक्चर देखो, उसके बाद ओपिनियन बनाओ अपना, ये कहने का मतलब था इनका। सो इजराइल हैज़ नाउ काउंटर्ड इट विद द न्यू फ्रेज व्हाट योर आइज फेल टू सी। ठीक है, सिंपल है, याद रहेगा। ये तो इसराइल से रिलेटेड है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है। सो इसराइल हाईलाइट कर रहा था कि पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप हमास जो है कैसे इसराइल के मेन वुमेन चिल्ड्रन को हॉस्टेज बना के उन्हें हॉरिबल कंडीशंस में रख रहा है। आप वो सब तो नहीं देखते, और इसराइल अगर अटैक करे तो आप देख लेते हैं, ये इसराइल का कहना था। तो इट ऑल्सो रेफर टू हमास सरप्राइज अटैक इन पार्ट्स ऑफ इसराइल ऑन October 7 लास्ट ईयर। तो इसराइल का यही कहना है कि पहली बात तो अटैक भी उन्होंने पहले किया, हमने तो सिर्फ रिटेलिएट किया। तो आप हमें मत बताओ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं टेली मानस पे। ये क्या है? ये एक तरीके की हेल्पलाइन है जिसमें कि अगर आपको कोई भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, डिप्रेशन वगैरह फील कर रहे हैं, तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। ठीक है, तो लॉन्च हुआ था October 22 में, और तब से काफ़ी सारे कॉल्स आ चुके हैं, 10 लाख से भी ज़्यादा कॉल्स आ चुके हैं। यही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बताया गया गवर्नमेंट के द्वारा। सो दिस इज अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव्ड अंडर द नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ इंडिया, इसका नाम है टेली मानस। सो इट ऑफर्स मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट and have been pivotal in facilitating communication between callers and mental health professionals. Mental health professionals हो या मतलब बेसिकली हम जैसे लोगों को कनेक्ट करता है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स से, ताकि हम बातचीत कर सकें और हमें कोई मेंटल इश्यूज़ हो तो हम उस बारे में हेल्प ले सकें। सो टेली मानस याद रखना है ये चीज़ हमें। सो मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम, ये है मानस की फुल फॉर्म। टू एनहांस मेंटल हेल्थ सर्विस डिलीवरी नेशन वाइड, इट वॉज लॉन्च इन 2022 and to ensure ongoing care and support for those accessing mental health services, the platform incorporates the callbacks for follow up. मान लो आपने कॉल किया, आपने उनसे बात की, हेल्प ली, तो फिर वो फॉलो अप भी लेते हैं कि आप अभी कैसा फील कर रहे हैं, आपको अच्छा तो लग रहा है, ये सब बातें वो फॉलो अप भी करते हैं। तो प्रॉपर इंश्योर करते हैं कि आपको बढ़िया से बढ़िया सर्विसेज मिले और आपको उनका लाभ भी मिले। सो ये रिप्रेजेंट करता है एक काफ़ी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियाज़ ऑनगोइंग एफर्ट टू कॉम्बैट द मेंटल हेल्थ क्राइसिस, कि भाई मेंटल हेल्थ को हम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये इन सब इनिशिएटिव से पता पड़ता है, और कितने इस पे कॉल आ रहे हैं इसके द्वारा भी। सो यही थी न्यूज़, आई होप समझ में आ गई होगी टेली मानस। अब पढ़ते हैं रेड फ्लैग 24 एक्सरसाइज। ये रेड फ्लैग तुम रिलेशनशिप वाले मत समझ लेना कि भाई ये रेड फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है, ये एक्सरसाइज वाला रेड फ्लैग है। एक मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है जो कि अलास्का में हो रही है। अलास्का कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है बॉस। तो वहाँ पे एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि 2 हफ्ते तक चलता है,
और इट विल फोकस ऑन होनिंग द स्किल्स एंड टैक्टिक्स रिक्वायर्ड इन एरियल कॉम्बैट सिनेरियोज। एयर में कोई भी कॉम्बैट होते हैं तो उसमें क्या टैक्टिक्स चाहिए, स्किल्स चाहिए, उन पे जो है उनको शार्प करने की ये एक्सरसाइज कोशिश करेगी। सो इंडियन एयरफोर्स पर्सनल ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स ने डिप्लॉय किया उनके एडवांस्ड राफेल फाइटर जेट्स, ये भी एक जानने की बात है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3100 सर्विस मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लाई, मेंटेन एंड सपोर्ट मोर देन 100 एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। 3100 मेंबर्स इसमें अराउंड पार्टिसिपेट करेंगे विद 100 एयरक्राफ्ट। कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है विच एम्स टू इम्प्रूव इंटरऑपरेबिलिटी अमंग फेलो सर्विस मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट नेशंस। ठीक है, कहीं ना कहीं इंटरऑपरेबिलिटी बढ़े सारे नेशंस के सर्विस मेंबर्स के बीच, ये सब भी इसका एम होता है। सो रेड फ्लैग फ्रॉम अलास्का, याद रह जाएगा, अलास्का रेड फ्लैग। सो इतना ही था आज के सेशन में। आई होप इट हेल्प्ड यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।